अहंकार में रममान होता है, उसके अहंकार को जहाँ जहाँ भरण पोषण मिलता है वहाँ वहाँ उसको अच्छा लगता है। अब उसकी हानि हो रही है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पूजनीय भिक्खु एस.आर. इंदवंश जी महास्थविर द्वारा आयोजित इस 9वीं ऑनलाइन धम्म परिषद में आज मुझे आमंत्रित कर उद्घाटक के रूप में बुद्ध उपदेशों को आप तक पहुंचाने के लिए आमंत्रित किया गया। सर्वप्रथम पूजनीय भिक्खु एस.आर. इंदवंश जी महास्थविर, इनमें धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। स्वभाव से ही पूजनीय भिक्खु इंदवंश जी काफ़ी मेहनती और जिज्ञासु है। क्या किया जाए कि धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो, बुद्ध की वाणी, बुद्ध के संस्कारों को जनमानस में प्रचारित किया जाए, उनकी बड़ी चेष्टा रहती है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ एक सालों से अपनी जोरों शोरों की गतिविधियाँ ऑनलाइन तरह से आरंभ की। तो उसी का एक प्रारूप है, एक अंश है कि वे आज इस तरह से विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न क्षेत्र से जो भिक्षुगण यहाँ आए हैं, उन्हें आमंत्रित कर, उन्हें दानादि धर्म देकर उनसे बुद्ध वचनों को उदित करते हुए लोगों के घर घर तक, उनके हाथों में जो मोबाइल है उनके हाथों तक पहुंचाने का उनका एक कार्य है। समय कम होने की वजह से कम से कम समय में जो मुझे बात रखनी है, वैसे अचानक से मुझे मालूमात हुई कल और उन्होंने आमंत्रित किया, तो विषय का भी ज्ञान नहीं रहा। मैं चाहता था कि भारत में जो बौद्ध है या फिर अभी अभी जो बौद्ध बने हैं या बन रहे हैं, तो उनके प्रासंगिक अनुरूप उनके दैनंदिन जीवन में कुछ लाभकारक हो, ऐसी कुछ धम्म देशना दी जाए, ऐसा कुछ मार्गदर्शन दिया जाए जो उन्हें कारगर साबित हो, जो उन्हें दिशा दे सके, पथ प्रदर्शन कर सके। अनेक विषय हैं, बुद्ध की जीवनी है, भगवान बुद्ध का जीवन परिचय है, बाबा साहब की धम्म क्रांति है, अनेक विषय हैं। बुद्ध धर्म को स्वीकार करना और उसका प्रचार करना, पुनरुद्धार करना, ये भी एक बहुत बड़ी बाबा साहब की क्रांति ही है। एक बहुत बड़ी क्रांति कहने से ज़्यादा उचित होगा कि ये सबसे बड़ी क्रांति है। धम्म का प्रचार प्रसार बाबा साहब द्वारा। ये बड़ी दुखद घटना हुई कि बाबा साहब ने हमें, हमारे पूर्वजों को हमें कहने से बुद्ध धर्म तो दे दिया, लेकिन चंद दिनों में वो चल बसे, वो नहीं रहे। अगर वो रहते 2, 4, 5 साल और जीते, 10 साल और जीते, तो आज ये जो नज़ारा है, ये जो दृश्य है बुद्ध धर्म का, वो कुछ और होता है। ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। एक समय मिलता
एक प्रज्ञा पुरुष, एक ज्ञान चक्षु वाला पुरुष, दूरदृष्टिमान पुरुष अगर जन समाज में हो तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करते और कुछ अच्छा करते। लेकिन समय की कमी की वजह से आज जो क्षति हुई है वो एक कारण बना है। मेरा आज के समाज को देखकर मन कभी कभी दुखी होता है कि हमें तथागत का ये मौलिक धम्म, ये जो शासन में हमें बाबा साहब ने ला रखा है, खड़ा किया है और इतना उच्च कोटि का धम्म हमें दिया है, इसको हम किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह से जान रहे हैं। तो बाबा साहब ने हमें जब धम्म दिया तो केवल पंचशील देकर एक उपासक बन सकता है, अष्टशील देकर एक उपासक बन सकता है, 10शील धारण करके एक सामनेर बन सकता है। उपसंपादित भिक्षु के लिए पति मोक्ष है। ये भगवान बुद्ध की विनय से जो भी बुद्ध शासन में प्रविष्ट होना चाहता है वो हो सकता था। लेकिन साथ ही में बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं। उसके पहले जो समुदाय हिंदू धर्म का कभी अंग हो रहा था, तो जो असमानता का सामना बाबा साहब को खुद को करना पड़ा और उन्होंने जो देखा, जो जुर्म और जो सितम झेले उन्होंने, तो उससे भी व्याकुल और समानता का कोई धर्म ऐसा जगत में आए, ऐसा भारतवर्ष में आए, इस सोच से, बड़ी सोच से, और साथ ही साथ जो यहाँ का मूल धर्म है, यहाँ की मूल संस्कृति है, तो उसको भी उजागर किया जाए। तो अनेक इन कारणों की वजह से बाबा साहब ने ये धम्म दिया है। अब 60-70 साल पुरानी जैसी हमारी स्थिति नहीं रही है जब थी। जो व्यवहार है, व्यवहार में बदलाव है, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, शिक्षा आदि चीज़ों में अब वो स्थिति नहीं रही है। तो अभी हमें समय आया है बुद्ध का धम्म क्या है ये समझने की, और यथावत जैसा है उसके आचरण की, ताकि उस धम्म का, बाबा साहब के उस सपने का हमें कुछ लाभ हो सके। अब बाबा साहब तो नहीं रहे, उनका सपना था कि समूचा भारत में बौद्ध में करूंगा। अब तो वो रहे नहीं हमारे बीच, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये प्रयास करें, मेरे अपने चाहने वाले अगर मुझे सचमुच चाहते हैं तो अपना समय दे, अपना धन व्यय करें और बुद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करें। अब उनको क्या मिलने वाला है? मिलना तो हम ही हैं। जो आचरण करेगा, जो धारण करेगा, उसी को मिलेगा। अब मैं क्यों ये बात दोहरा रहा हूँ कि हमारे आचरण में बौद्ध धर्म नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें जो है हम गलत तरह के समझ रहे हैं, या सही ढंग से हमने पकड़ा नहीं किसी चीज़ को। तो ऐसी 2-4 बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उसमें से सबसे पहली बात जो है हमारी संस्कृति और हमारे धर्मस्थल, बौद्ध संस्कृति और हमारे धार्मिक स्थल। बुद्ध धर्म ये भारत की धरती का, भारत की मिट्टी का धर्म है, भारत में पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध धर्म एकमात्र धर्म भारत में उत्पन्न हुआ है। आज अब 100 साल में ही देखेंगे तो कितनी कितनी फिलॉसफियाँ आई हैं, उभर के आई हैं, कितने सारे विचार आए हैं। तथागत भगवान बुद्ध जब अस्तित्व में थे तब उनके समय में मोटी मोटी 62 फिलॉसफियाँ प्रचारित थी, प्रभावशाली। तो जैसे ब्रह्मजाल सूत्र में हम पढ़ते हैं 62 दृष्टियाँ। तो कहने का मतलब है ये कोई नई बात नहीं है कि कोई धर्म एक अकेला हो या फिर उसके साथ कोई धर्म नहीं हो।
एक जब धर्म आता है तो केवल एक ही धर्म नहीं होता, अनेक धर्म भी साथ में होते हैं, लेकिन हमें चुनना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, हम किस संस्कृति को मानते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, दूसरों की संस्कृति क्या है। उसको हमने अगर अपनी संस्कृति में लाया तो हमारी संस्कृति शुद्ध न रहेगी और उसका हमें लाभ नहीं हो पाएगा। इसके लिए कारण है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बुद्ध धर्म, ये भगवान बुद्ध का जो शासन है, बुद्ध का शासन है, ये समन संस्कृति है। और इस समन संस्कृति में भिक्षु है, भिक्षुनियां हैं, उपासक हैं और उपासिकाएं हैं। और ये जो परिषद है, चारों संघ की जो परिषद है, इस सभी को धम्म के दायात कहते हैं। भिक्षु, भिक्षुनियां, उपासक और उपासक, इन्होंने धम्म का रक्षण करना है, धम्म का आचरण करना है। अब बात आती है हमें धर्म की आवश्यकता क्यों है। गृहस्थी और सन्यासी, श्रमण, प्रवर्जित और गृहस्थी लोगों में फर्क है, और गृहस्थी जो उपासक है उसमें भी फर्क है। आम तौर पर जब आदमी जीवन धारण करता है, वो जन्म लेता है, तो उसका जन्म कैसे हो रहा है? उसका जन्म हो रहा है उसके कर्मों से। वो मुक्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको पुनः जन्म धारण करना पड़ता है। और जन्म धारण करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कैसे है? काम भोगों से है, काम वासना से। तो जब जब पुरुष स्त्री जन्म धारण करती है, जन्म धारण करता है, तो उसको काम वासना तृष्णा सिखानी नहीं पड़ती, वो लेकर आते हैं। वही संसार चक्र में वो घूम रहे हैं, तो काम वासना या अहंकार उसको इंगित इशारे न किए भी वो उधर चले जाते हैं। तो फिर आदमी क्या करता है? रममान होता है, तृष्णाओं में रममान होता है, अहंकार में रममान होता है। उसके अहंकार को जहां जहां भरण पोषण मिलता है, वहां वहां उसको अच्छा लगता है। अब उसकी हानि हो रही है या उसकी सदगति हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन उसको रस आता है। जहां जहां उसके विषय वासना को बढ़ाई मिले, बढ़ोतरी मिले, वैसा अनुरूप वातावरण मिले, वैसे लोग मिले, वैसी वाणी सुनने के लिए मिले, तो उसको बड़ा आनंद होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक है, गृहस्थी आदमी है, और गृहस्थी आदमी अपने जीवन को जानना चाहे, आयु 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल की आयु हो, उसको स्त्री भोग क्या है, पुरुष भोग क्या है, वासना क्या है, ये पता नहीं है, और उसका मन खिंचा चला जाता है। तो देखे, करके देखे। दुनिया को देखता है, लोगों को देखता है, दुनिया को देखता है, और देखता है कि लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, खूब गाना बजाना, नाचना कूदना कर रहे हैं, शराब आदि पी रहे हैं, डोल रहे हैं, चल रहे हैं, स्त्री भोग कर रहे हैं। तो उसकी और जब उसका मन आकर्षित होता है तो करे। गृहस्थी आदमी है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये जीवन जीते जीते आयु जैसे जैसे बढ़ती है, या फिर उसको कम आयु में भी अनुभव आ जाता है कि नहीं, ये करके देखा, विषय वासना में रत होके देखा, खाने पीना मौज मस्ती का जीवन जी के देखा, लेकिन उसमें जो शांति है वो क्षणिक है, उसमें से जो दुख उत्पन्न होता है उसके पश्चात वो कुछ और ही है, अधिक है। जैसे एक हाथ पार्टी का आयोजन किया जाए, मित्रों दोस्तों को बुलाया जाए, उसमें धन व्यय होगा, समय व्यय होगा, थोड़ा समय के लिए अच्छा लगेगा, 2-4 दोस्त आए, गाना बजाया, पार्टी हुई, फिर शराब आदि सर्व हुई, उन्होंने शराब पी और एक दूसरे के सर फोड़े। जब ये बातें होगी
जब एक दूसरे की शर्ट फोड़ने की बातें होगी तो उसमें से तो दुख हुआ, सुख तो केवल कुछ क्षणों का रहा, लेकिन उसमें से दुख उत्पन्न हुआ। जो अपने थे, दोस्त थे, वो अब दुश्मन हो गए। तो ये क्या है? नुकसान भी है। भिक्षुओं का जो जीवन है विपरीत है। भिक्षुओं ने ये चीज जान ली है तो वो उससे अलग है। लेकिन गृहस्थ आदमी गृहस्थी में जीते हुए कुछ करना चाहता है, कुछ करता है, और करने के बाद वो ऊबता है। ऊबता है मतलब उससे देखता है, उससे सीखता है कि ये मैंने करके देखा, ये मैंने करके देखने के पश्चात इसमें सुख नहीं है, ये तो मुझसे कहीं और खींचे चले जा रहा है, ये कहीं मुझे और घसीटे जा रहा है, मुझे तो और नरक के द्वार तक लेके जा रहा है। ये जब उसको प्रतीत होता है तब वो मन की शांति के लिए, क्या के लिए? मन की शांति के लिए अपना रुख विहार और भिक्षु की ओर करता है। क्या के लिए? अपने भीतर जो ज्वलंत तृष्णाएं हैं, जो अग्नि है, राग अग्नि है, द्वेष अग्नि है, मोह अग्नि है, वो जानने के पश्चात उस पर उपाय खोजने के लिए विहार की ओर मुख करता है, विहार की ओर निकलता है। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये श्रमण संस्कृति में विहार का क्या मतलब है, धार्मिक स्तरों का क्या मतलब है। धार्मिक स्तर जो है वो किस लिए है? जब आदमी सांसारिक जीवन को जीने के पश्चात परेशान होता है, ऊब जाता है, तब वो विहार की ओर रुख करता है। अब जब इसने वो चीजें छोड़ दी है और शांति के लिए उसने विहार की ओर मुख किया है, तब विहार में उसको क्या मिलनी चाहिए? शांति मिलनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, मैं देख रहा हूं, हमारे जो उपासक है इस चीजों को वो कैलकुलेट नहीं कर पाए, इस चीज को वो समझ नहीं पा रहे। उनको लगता है बुद्ध विहार यानी अपना धर्मस्थल यानी दूसरों के धर्मस्थल के बराबर ही है। और खास तौर पे उनके पास में जो उदाहरण है वो उदाहरण बिल्कुल अनुचित है। कोई नौजवान जो मैं देख रहा हूं इस समाज के, उनको ऐसा लगता है बुद्ध विहार यानी गणपति का पिंडल। 10 दिन के लिए जैसे गणपति बैठ जाती है या फिर देवियाँ बैठती है, वहाँ पर कुछ नाच गान होता है। तो देखा आपने, ये मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, आपको सभी को पता है महाराष्ट्र में खास तौर पर जहाँ जहाँ गणपति बैठते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या फिर और भी किसी समय के लिए, तो होता क्या, आप वहाँ पर ये वहाँ आते हैं, वहाँ बिठाते हैं, समय होता है उसका पूजा प्रार्थना का, पूजा होती है, प्रार्थना होती है सुबह शाम, और फिर बच्चों को समय मिलता है, मौका मिलता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे ताश खेलते हैं, और फिर वो और उनकी गतिविधियाँ होती है, कुछ वहाँ पे गाना बजाते हैं, कुछ नाच गान होता है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। ये संस्कृति अलग है, वो संस्कृति अलग है, बुद्ध की शिक्षा अलग है, बुद्ध की संस्कृति अलग है। बुद्ध विहार जो है ये नाच गान हो हल्ला उधम की जगह नहीं है, ये है ध्यान साधना की जगह। अपने जीवन में जो जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने की जगह है, अपने जीवन में जो कमियां हैं उसको खोजने की जगह है, हमारे मन को शालीन बनाने की जगह है, हमारे मन को काबू में लाने की जगह बुद्ध विहार है। बुद्ध विहार कोई खेल कूद की जगह नहीं है, बुद्ध विहार कोई नाच गान की जगह नहीं है, बुद्ध विहार अपने मन को काबू में करके उसको शुद्ध करने की जगह है। सबसे पहले इसे हमने समझ लेना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज का जो वातावरण है, कल 8 तारीख हुई, माता रमाई की जन्मगांठ थी।
जन्म वर्षगांठ पर मैं बहुत जगह गया, तो वहाँ पर देखा मैंने कि लोगों ने बड़ा इंतज़ाम करके रखा है नाच गाने का। मतलब बुद्ध जी को भी बुलाया है, भिक्षुओं से उन्होंने वंदना वगैरह करवाई और उसके पश्चात धर्म श्रवण भी किया, और वहीं से क्या किया, बड़े बड़े ढोल ताशे और क्या क्या कहते हैं उसको, डीजे आदि लगाकर बड़ा उधम मचाया। और ये शुरुआत कहाँ से होनी है? बुद्ध विहारों से। तो अब जो मैं ये बातें कह रहा हूँ, ये बातें बिल्कुल अटपटी लगेगी, बुद्ध जी क्या ही कह रहे हैं, क्योंकि ये तो जन सामान्य में प्रचलित है और मान्य है। सभी विहारों में, सभी जगहों पर तो ऐसा ही होता है। ये क्या बड़ी बात है, ये क्या नई बातें बता रही। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हम जो भी बौद्ध है, हम ये बौद्ध ऐसे जमीन से अपने आप ऊपर आए हैं या फिर आकाश से टपके हुए। हमारा कोई ऐसा गुरु शिष्य का जैसे परंपरागत नाता होता है और गुरु ने शिष्य को दिया, फिर उसने अपने शिष्य को दिया, ऐसे चलते चलते ये परंपरा नहीं आई है। हम कैसे बने हैं? हमें किसी ने प्रेरित किया और हम एकदम से धड़ल्ले से क्या हो गए? बौद्ध हो गए, भिक्षु हो गए। हाँ, जो भिक्षु हुआ उसके घर में कितने भिक्षु बने इसके पहले? कोई नहीं, पता ही नहीं। तो बिना संस्कार के, बिना सामग्री के हम लोग बौद्ध बने हैं। तो हमारी जैसी जैसी धारणा रही है, जैसे जैसे हमने समझा है, और अज्ञानी क्या ही भला समझेगा? हाँ? क्या समझ लिया है, कैसे समझ लिया, कहां से समझ लिया है? हा? कहीं किसी को कुछ देख लिया है? तो विहारों में होने वाले कार्यक्रम, विहारों में जो बैठक की व्यवस्था है, ये सारी की सारी चीजें अब तक बौद्ध धर्म के अनुकूल नहीं है, सारी की सारी प्रतिकूल है। बुद्ध विहारों में लोग जाते हैं, उनको बैठना नहीं आता है। बुद्ध विहारों में जो कार्यक्रम होते हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे ग्राम पंचायत में कोई सभा बुलाई हो, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, स्वागत सत्कार होता है, और भी पता नहीं चलता है कि ये कोई ग्राम पंचायत की सभा हो रही है या कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है। तो ये जो मंजर है, ये जो दृश्य है, ये सारे और एक जैसा है, और इसके खिलाफ इसको बताने वाला, इसको इंगित इशारा करने वाला कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि आज का ये मौका है, और बहुत सारे पंत जी के फॉलोअर्स हैं, उपासक हैं, वो देखेंगे। आज नहीं देख पाए तो कम से कम ऑनलाइन रहेगा, कोई बाद में कभी और देखेंगे तो जानेंगे, समझेंगे। जो भी बातें कही जाएं उसको ऐसे ही मत मानो। बुद्ध ने खुद कहा है, बाबा साहब खुद कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई कितना भी नीच आदमी हो, उसने कुछ कह दिया, वो सही है, ये गलत है, इतने जल्दी फैसला मत करो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या करो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, क्या कहा जा रहा है, किस परिस्थितियों में कहा जा रहा है, किस हालतों में कहा जा रहा है, इसको समझो। ये जो मैं बातें कह रहा हूं क्या सही है? जो मैंने बातें आपके सामने रखी है, क्या वो सही है? यही दृश्य है या नहीं है? क्या हो रहा है बुद्ध विहारों में? बाबा साहब की जयंती के नाम पर ढेर सारा पैसा इकट्ठा होता है, और क्या है कि 2-4-10 युवा उसमें मौज मस्ती करते हैं। साल भर हम इंतजार करते हैं बाबा साहब की जयंती आएगी, कुछ अच्छा मैसेज आएगा, कुछ अधिष्ठान होगा, कुछ निश्चय होगा, कुछ धर्म क्रांति होगी, और बिल्कुल भटकाने का काम चल रहा है। जहां जहां नाच गाना होगा, जहां जहां मन को उद्विग्न किया जाएगा, मन को उत्तेजित किया जाएगा, तब तब मन ये शांत होकर कोई अच्छा संकल्प नहीं ले सकता, वहां मन शांति नहीं हो सकता। ये बुद्ध की शिक्षा है ही नहीं। ऐसा जहां जा रहा हो रहा है वो बुद्ध धर्म के खिलाफ हो रहा है, बुद्ध के खिलाफ जा रहा है। 2014 की बात है, जब दीक्षा भूमि को महाराष्ट्र शासन ने पर्यटन प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया, तो लोग बड़े आनंदित हुए, उत्साहित हुए। देखो, हमारे दीक्षा भूमि को प्रथम दर्जा देकर नवाजा गया है। मैंने उन महाशय को देखा नीचे से ऊपर तक और कहा कि इससे मूर्ख और कोई आदमी नहीं हो सकता।
क्योंकि हमारे जो सर है उसमें सर नहीं, भूसा भरा हुआ है। अरे क्या चीज हो रही है और तुम उसको किस रूप से देख रहे हो? वो क्या जगह है? दीक्षा भूमि हमारा क्रांति का स्थल है, वहां से क्रांति उपजे, क्रांति जन्मे, और ऐसी जगह को तुम पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हो और तुम्हें आनंद हो रहा है। ठीक है, कोई और कह रहा है और तुम उसमें आनंद मना रहे हो, यानी तुम्हें अब विचार नहीं रहा, तुम विचार शून्य हुए। और क्या हुआ? अब 10 साल होने की इस घटना को, आज हम 2024 में हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या को कल 9 तारीख को वहां से दीक्षा भूमि से बजरंग दल ने यात्रा निकाली। क्यों? अरे हमारे विचारों का हम प्रचार करें, हमारे विचारों को हम प्रसारित करें, ऐसी जगह वो दीक्षा भूमि है। और जब तुम उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दोगे तो उसमें रहा ही क्या फिर? तो कहने का मतलब है बुद्ध विहार जो है हमारे धार्मिक स्थल जो है, जैसे दूसरों के धार्मिक स्थल वैसे नहीं है। पहले तो ये बात दूसरों ने समझने से पहले बौद्धों ने समझना बहुत जरूरी है। बुद्ध विहार ये भिक्षुओं के उपोषित करने की जगह है। उपोषित यानी भिक्षु का जो प्रतिमोक्ष होता है उसको पठन करने की जगह है। बुद्ध विहार यानी जहां पर उपासक आए वहां पर रह सके। गृहस्थी रहता है तो क्या होता है, उसके सील कम से कम पालन करने होते हैं। उसको अड़चन होती है, दिक्कतें होती है, बहुत सारी कठिनाइयां होती है। गृहस्थी रहकर पूरे सीलों का आचरण करना इतना संभव नहीं है। तो हफ्ते में कम से कम एक बार, एक दिन तो भी हम क्या करें, हम अष्टशील लेकर विहार में रह सके और वहां पे रहने के पश्चात हम अष्टशील का आचरण कर सके। इसलिए ये विहार है। विहार ऐसी जगह है जहां पर जितना भी अगल बगल का समुदाय है वो अष्टशील अगर धारण करना चाहे तो आकर वो रह सके। वहां पर भोजन की व्यवस्था हो, वहां पर भिक्षुओं की रहने की व्यवस्था हो, वहां पर गृहस्थ की रहने की व्यवस्था हो और वो अष्टशील धारण कर सके वहां पर। अब मैं उसके लिए उदाहरण देता हूं कि विहार का स्ट्रक्चर कैसा हो। विहार कोई देवालय शिवालय नहीं है। ये 20 बाय 40 का, 20 बाय 60 का, 50 बाय 100 का हो गया, उसको इस इमारत को बुद्ध विहार कह दिया, ऐसा नहीं है। थाईलैंड में राई का हिसाब चलता है। राई कम से कम कितना भी गरीब हो समाज संगठन, अगर उसके पास में 6 राही, 1 एकड़ में 2.5 राई आती है, तो 6 राई अगर जगह नहीं है तो वहां पर विहार बनाने की अनुमति नहीं है। और इतनी जगह होनी चाहिए, मतलब सारी चीजें वहां पर आनी चाहिए। तो हमने देखना है कि जो हमने विहार बनवाया है, जो ढांचा बनवाया है, हमने देवालय बनवाए हैं। वहां पर क्या किया है, बुद्ध मूर्ति की प्रतिष्ठापना की है। हम लोग वहां पर नतमस्तक होते हैं, कुछ गुणगान गाते हैं, वापस आते हैं। बाबा साहब की बुद्ध और उनके धर्म को थोड़ा सा खोलो। मैं त्रिपिटक का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को उतना बड़ा काम नहीं दूंगा, लेकिन कम से कम बाबा साहब ने अपने अंतिम क्षणों में जो मौलिक ग्रंथ लिखा है बुद्ध और उनका धर्म, जो धर्म की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है, उसको खोलो। 5वें खंड में जाओ, वहां एक चैप्टर है भिक्षु और उपासक। तो उपासकों के बारे में पंक्ति संख्या 31, 32, 33, 34 पढ़िए। बाबा साहब कहते हैं कि हर सप्ते आपने क्या करना है, उपोषित शील धारण करना है, उपोषित व्रत धारण करना है, अष्टशील उपोषित। अब ये उपोषित मतलब मात्र केवल अष्टशील धारण करने से उपोषित नहीं होता है। उपोषित का एक अंग अष्टशील है। केवल अष्टशील लेने से पूरा उपोषित नहीं होता है, उसमें
शुरू से लेकर अंत तक वो 24 घंटे में इमं च दिवसं इमं च रत्ति, यह दिन और यह रात 24 घंटे तक मैं इस तरह से आचरण करूंगा। तो ये अष्टशील का तो पालन करना ही करना है। साथ में क्या कहते हैं बाबा साहब, पंक्ति संख्या 32 में कहते हैं, प्रातःकाल सुबह श्रद्धा में चित्त से मैं भिक्षुओं को जल पेय और भोजन, कितने समय, प्रातःकाल मतलब 10 नहीं बजते हैं। प्रातःकाल किसको कहते हैं? सूरज की किरणें निकलते उसको कहते हैं प्रातःकाल। तो आपने भिक्षुओं के दर्शन करना है। तो देखो कैसा मंजर है। ये बाबा साहब तब लिखते हैं 70 साल पहले। तो कहने का मतलब है बुद्ध विहार हो, वहां भिक्षु हो और हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करें और साथ साथ हम लोग अष्टशील धारण करें ताकि हमारा उपोषण बरकरार रहे। अष्टांगिक जीवन तो जीना ही है, लेकिन समय समय पर मतलब कैसे समय पर, हफ्ते में एक बार। अब पहला जो कैलेंडर हमारा, कौन सा कैलेंडर चलता है? बुद्ध वर्ष जो कैलेंडर हमारा चलता है वो है चंद्रगति वाला कैलेंडर है। तो महीना कब भरता है हमारा? पूनम को महीना भरता है, अमावस का आधा होता है और अष्टमी है। तो ये महीने की 4 महत्वपूर्ण दिन है, अष्टमी, अमावस और पूनम। तो इसका अपना अपना महत्व है। तो इन दिनों में हम क्या करें? उपोषित व्रत धारण करें। और ये धारण करने से आप स्त्री है पुरुष है, एक को छुट्टी एक को नहीं है। अगर हमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना है तो शर्त क्या है? एक तो दोनों ले, दोनों अष्टशील ले, या फिर वियोग हो, अलग अलग जाए। तो यही कारण है कि लोग क्यों आते हैं विहारों में। अगर गृहस्थी अगर अष्टशील का पालन करना चाहे, उपोषित अगर धारण करना चाहे, उसमें से दोनों में से एक अगर धारण करना चाहे, एक घर रहे पंचशील का पालन करे और दूसरा विहार आकर निवास करे। तो ऐसी वो विस्तृत जगह होनी चाहिए बहुत बड़ी। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज अपने भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां जिसको हम बुद्ध विहार कह सकें? अब जो हमारे पुराने विहार है वो तो जमीन के अंदर है, थोड़ा बहुत उनको आइसबर्ग टिप की जरा आइसबर्ग की जैसे थोड़े थोड़े उत्खनन हुए, बाकी सभी और जमीन में ही है। उसका पूरा रूप हम देख नहीं सकते। अगर हम चले जाते हैं श्रावस्ती में तो श्रावस्ती का पूरा उत्खनन हो गया क्या? नहीं हुआ। 10,000 भिक्षुओं का संग लेकर भगवान रहते थे। कैसे रहते होंगे इतने सारे लोग? और ये केवल ये मुंह की बातें नहीं है, बोल दिया और हो गई, ये अस्तित्व में हुई है, घटनाएं घटी है, ये घटित घटनाएं। तो अगर मैं उदाहरण दूं बुद्ध विहार कैसे होना चाहिए, तो आदरणीय सत्यनारायण जी गोयंका जी ने जो भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जो ध्यान केंद्र बनाए हैं, तो उन ध्यान केंद्रों में बुद्ध विहारों की हमें थोड़ी झलक मिलती है। वहां पर निवास है, वहां पर ध्यान कक्ष है, मतलब पूरी नहीं लेकिन फिर भी 70-80% जो हमें झलक है बुद्ध विहार कैसे होनी चाहिए तो वैसे होना चाहिए। आप इगतपुरी चले जाइए। और काय के लिए जाना है? अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए जाना है। एक तो ढांचा और दूसरा उद्देश्य, दोनों वहां पे मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमें अगर बुद्ध धर्म को समझना है, सीखना है, हमारे अगर लालसा है, हमारी सचमुच बाबा साहब के कार्यों में, क्रांति में अगर श्रद्धा है, तो हमने अपने मन को तैयार करना है, जानना है, समझना है और रास्ता चुनना है। हमें किस रास्ते पे चलना है, हमसे जो गलतियां हो रही है उससे हमें क्या मिला, और सब चीजें अभी नए सिरे से रखनी जरूरी है। हमें कौन सिखा सकता है? ये जो हमारी संस्कृति है ये हमें कहाँ से मिल सकती है? फिर ये ठीक है, हमारे पास भिक्षु उतने ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं है, यहीं का भिक्षु, इसी समाज से आया हुआ भिक्षु साथ साथ रहते हुए, तो देखो क्या मंजर है। जब किसी की मौत हो जाती है और कोई उपासक भिक्षुओं का परिचित है, परिवार अगर परिचित, तो बंते जी को बुलाते हैं। तो आए, बंते जी क्या करते? पंचशील देते हैं।
फिर निकलते समय पंचशील, फिर जलाते समय पंचशील। लोगों को इतना तक नहीं मालूम ये पंचशील है क्या, वंदना है या क्या शील है कि क्या है। मैंने किसी भिक्षु से कहा, भक्त जी अभी तो पंचशील भूल गए ये लोग सारे, इतनी जल्दी भूल जाते हैं? अपनी क्या परंपरा है, किस समय में किस सूत्र का पाठ करना चाहिए, ये भी तो कुछ तालमेल होगा इसका कोई, ये भी कोई परंपरा रही होगी, ये परंपरा होगी। और मृत्यु भिक्षुओं के लिए, बौद्धों के लिए बहुत बड़ी घटना है सीखने के लिए, क्योंकि ये अनित्य बोध बुद्ध के शासन के 3 पिलर है, अनित्य, दुख और अनात्मा। अनित्य, दुख और अनात्मा, ये तीनों चीजें मृत्यु के समय में दिखती है और ये बोधक है, बहुत बड़ा बोध देने वाली घटना है मृत्यु, और इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे। क्यों छोड़ दे रहे? क्योंकि हमने नए संस्कार लेने, जो कुछ हो रहा है वो पुराने ही संस्कार से हो रहा है। मर गया आदमी, मुर्दा हो गया, उसको बाहर निकालो, खटिया डालो, कुछ डालो, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी जो दशा होती है मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य और अचरज लगता है। क्यों ऐसी स्थिति है? जो दिमाग में पहले से भरा हुआ अब तक वो निकला नहीं, और उसकी वजह से हम जहीं के तहीं हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, आप गोयंका जी के शिविरों में गए, वहां पे भी सील देते हैं। कब देते हैं सील? एकदम आरंभ के समय में सील देते हैं। जिस समय आपका शिविर आरंभ होता है, 0 दिन में ही शाम के समय में आपको शील दिया जाता है। फिर आपको इन नियमों में रहना है। आपने एक बार नियम ले लिए, उसको थोड़ी ना भूलना है। एक प्रतिज्ञा है, पंचशील है, अष्टशील है, 10 शील है। ये जो शील है ये क्या है? ये प्रतिज्ञा है अपने आप को बांधने की, अपनी सीमाओं को निर्माण करने की। हम इस सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, अपने आप को सीमा में घेरने की ये प्रक्रिया है पंचशील लेना। और तुम अभी की अभी भूल जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इस चीज पर कटाक्ष नहीं करूंगी, ये बार बार हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या तुम्हें पता है पंचशील कहाँ के लिए और क्यों और क्या है? ये मेरा सवाल है। तो कहने का मतलब है हमें नए से सारी चीजें आरंभ करनी है, शुरुआत करनी है। हमें समझना है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे हमारी पहली धारणा रही है, जिन धारणाओं से हम लोग आए हैं, जो पहली धारणा रही है उसको थोड़ा थोड़ा हमें बाहर करना है। अन्यथा इतना बड़ा जो महान धर्म भगवान बुद्ध का हमें बाबा साहब ने दिया है, उसका हमें लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम आचरण ही नहीं कर रहे हैं। तो लाभ कैसे होगा भला? अरे उसके आचरण करोगे तभी तो लाभ होगा ना। और इसलिए हमें शुरुआत करनी जरूरी है। बुद्ध विहार का निर्माण है। अब सबसे पहला बुद्ध विहार का निर्माण तथागत गौतम बुद्ध के शासन में किसने किया? राजा बिंबिसार ने वेणुवन उन्होंने दान किया। और तब से आज तक बुद्ध विहार बनाने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, जो कार्य है, निरंतर चल रहा है। और लोग क्यों देते हैं, क्यों दान करते हैं? अब बुद्ध विहार जो है ये किसकी जगह है? बुद्ध विहार का मतलब होता क्या है? बुद्ध विहार। विहार ये शब्द आया है पाली भाषा से। विहार का मतलब होता है रहना, विहारना। जहां पर बुद्ध का वास हो, जहां बुद्ध रहते हो, उसको बुद्ध विहार कहते हैं। अब ये जो कमेटियां बनी हैं, गांव-गांव में बुद्ध विहार है, उनको नाम दिया बुद्ध विहार, और वहां के अध्यक्ष है, और वहां पर उपाध्यक्ष है, कुछ कैशियर है, सभासद है, ये उसके मालिक है। ये विहारों के मालिक है। और बंत जी क्या है? वहां पे पुजारी है। ये ऐसी स्थिति हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो समन संस्कृति उनको समझ भी नहीं आई, और जो ब्राह्मण संस्कृति का जो पगड़ा है उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई है, उसी को समझते हो। बंते जी भिक्षु यानी क्या है? विहार में पूजा वूजा करने वाला आदमी है।
पुरोहित की तरह यहाँ पूजा करे, हमारी बातें सुने, और जब हम कहें वो रहे, जब हम कहें वो जाए। ये सारी चीजें इस तरह से बनी हुई है, इसको कहीं तो भी टूटना चाहिए। मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं? विहार पहला किसने बनवाया? किसने बनवाया? बुद्ध को पहला बुद्ध विहार दान किया किसने? बिंबिसार ने, राजा बिंबिसार ने, वेणुवन, क्योंकि उसका भगवान बुद्ध होने से पहले ही उन्होंने संकल्प किया था। क्या संकल्प किया था? उसके 5 संकल्प थे कि मैं अपने राज्य में तथागत को लाना चाहता हूं, मैं दान देना चाहता हूं। जी, उसके संकल्प को पूरा होते हुए, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी बात है। कौन सी बात है? वो जब दान हुआ तो तथागत ने क्या किया? वेणुवन का जब दान हुआ तो वहां पर एक सूत्र उत्पन्न हुआ। कौन सा सूत्र उत्पन्न हुआ? त्रिकुट्ट सूत्र। त्रिकुट्ट सूत्र का उत्पत्ति वहीं से हुई है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि वो दान करने के पश्चात क्या कहा? वो राजा के जो पूर्वज थे वो प्रेत योनि में जो उत्पन्न हुए थे वो वहां आए और वो आशा करने लगे कि हमारे लिए कुछ उद्देशित करके कुछ पुण्य किया जाए ताकि हम मुक्त हो सके। तो ये और बातें हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि भिक्षुओं को, गृहस्थ जो उपासक अपने आप को समझता है, वो क्या करे? विहार की निर्मिति की और क्या करे? भिक्षुओं को, संघ को दान करे। आज भिक्षु जो है, ये भिक्षु क्या है? विहारों में भिक्षु रहते हैं। भिक्षु कौन है? भिक्षु बुद्ध का प्रतिरूप है। भिक्षु बुद्ध का पुत्र है। आज बुद्ध नहीं है तो उनके कौन है? वंशज है। कौन है? भिक्षु। तो जहां जहां बौद्ध धर्म जीवित है, स्थायी है, स्थिर है, वहां वहां के लोगों की यही परंपरा है। बुद्ध विहार किसका? भिक्षुओं का। वहां पर उनके शिष्य रहे, वहां उनको कोई जरूरत होती है, हमारे गुरु है वो, उनको जाकर वो दान करे। वहां क्या लगता है क्या नहीं लगता है वो उनको जाकर दान करे। ये परंपरा बौद्धों की है। ये सब चीजें ऐसे नहीं हो रही है, क्योंकि क्या है कि उनकी दृष्टि में आज अगर कोई तहसीलदार है या छोटा मोटा अफसर है और 2 भिक्षु वहां पर आ जाए एक आधे मंच पर, एक आधे कार्यक्रम में, तो हमारा समाज जो है किसको ज्यादा महत्व देता है? उस अधिकारी को ज्यादा महत्व देता है, उसको ज्यादा ऐसा मानता है कि भाई ये इसमें कुछ खास औकात है। और जो भिक्षु है, जो गृह त्यागी है, अब यहाँ पे जो बैठे हैं कम से कम 4-5 लोग PhD धारी है। अब यहाँ पे हम लोग 1 दर्जन लोग हैं यहाँ पर, तो 1 दर्जन में कम से कम 4-5 लोग PhD वाले, अनेक अनेक कलाओं से, अनेक अनेक चीजों से हम विकसित हैं। लेकिन हम अपने आप वाच्यता नहीं करते। लेकिन ये जो चीजें हैं बौद्ध समाज में अब ये आने की है। उनको किस चीज को महत्व देना है, किस चीज को नहीं देना है, अब पता नहीं है। वो पता हो, वो पता चले। अगर आपके समाज में भिक्षु अगर काबिल नहीं है, योग्यता वाला नहीं है, आपका क्या कर्तव्य बनता है? समाज आपका है, क्या करना है आपने? अगर कोई भिक्षु आपके समाज में है और आपके समाज में वो योग्यतावान नहीं है, तो उसको योग्यता उसकी कैसे बने? उसको पढ़ाओ, उसको लिखाओ, उसका ट्रेनिंग करवाओ, उसकी मदद करो। जो आदमी बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा है, केवल बुद्ध विहार बना के उस पर आधिपत्य नहीं दिखाता, बल्कि उसको दान करता है। इतना ही नहीं तो भिक्षुओं की निर्मिति करता है। किसका उदाहरण है अपने पास? सबसे बड़ा प्रचार और प्रसार किसने किया भारत में, दुनिया भर में? किसने किया? सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार स्तूपों का निर्माण किया। और क्या किया? भिक्षुओं का प्रशिक्षण किया। और क्या किया? अपने खून के, अपने बच्चों को, अपने खून को उसने संघ में शामिल किया। तो ये होता है संकल्प, ये होती है सम्यक दृष्टि।
ये होती है सही दृष्टि। अगर जो जो चीज़ें कमी है उस कमियों को हम पूरा करें। ठीक है, संघ को मजबूत करना है तो अपना बच्चा लाओ। और तुम कटाक्ष करते हो भिक्षुओं पर, भिक्षु ऐसा है, भिक्षु वैसा है। अरे आएंगे कहाँ से भैया? भिक्षु बनाओ, अपने पुत्र पुत्रियों को तुम संघ में दान करो, उसकी शिक्षा परवरिश करो और फिर उनसे अपेक्षा करो कि नहीं ये कल चल के महान भिक्षु होंगे, भिक्षुनियाँ होंगी। तो कहने का मतलब है ये सारी हमारी परेशानियां हैं। हम किस और जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए हमें पता नहीं है। तो हमने इस दिशा में जाना चाहिए, हमने विहारों का निर्माण करना चाहिए और विहारों के ऐसे विहारों का निर्माण करना चाहिए जो हमारे काम का हो। वहाँ पर विहारों में शादी, विहारों में बर्थडे पार्टी, ये सारी चीजें विहारों की जगह नहीं हो। विहारों में ये चीजें के लिए नहीं है। तुम लोग पारिवारिक लोग हो, संसारिक लोग हो, समाज के लोगों ने समाज में रहते हो कुछ भी करो, जब तक तुम उगते नहीं हो तुम शादी वादी करो, तुम हो हल्ला करो, तुम शराब पियो और तुमको स्त्री गमन करना हो, कुछ भी करो, तुम्हारे लिए आजादी है। अरे भैया जब तुम इस चीजों से उब जाओगे तब तुम विहार में आना। अब क्या करें, वो विहार में नहीं आ रहे, वो सारा चीज उधम की सारी चीजें विहार में लेके आ रहे हैं। और कैसा तुमको लाभ होगा और कैसा कोई भिक्षु घड़ेगा? भिक्षुओं की जो मिले हैं, भिक्षुओं के जो नियम हैं, उस नियमों को भी हम न देख पाए। तुम अगर ज्यादा भिक्षु के करीब जाओगे और अपना संसार भिक्षु के यहाँ लेके जाओगे तो भिक्षु भी नहीं टिकेगा। भिक्षुओं ने कैसा रहना है? अलिप्त रहना है, संसारिक लोगों से इसलिए दूर रहना है ताकि हो सके अब ये कच्चा है, कच्चा मड़का है और उसका मन और दुविधा में चला जाए और सांसारिक लोगों को देखकर और पारिवारिक आपाधापी को देखकर उसका मन और न बदल जाए, इसलिए कि उसने दूर रहना है। दूर रखना है, दूर रहना है। तो विहार की निर्मित कैसे होनी चाहिए, विहार में क्या गतिविधियां होनी चाहिए, विहार में क्या गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, ये चीजें तय जब तक नहीं होती है तब तक हमारे भारतीय बौद्धों को एक नई दिशा नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं आप सभी को जो सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑफलाइन सुन रहे हैं, आप सभी को मैं आग्रह करूंगा इस बात को आप फैलाएं। मेरी बातें ये सुनिए आप और इस पर विचार मंथन करें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे हाथ से क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। क्योंकि समय ऐसा चला जाएगा और समय निकल जाएगा, समय बीत जाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। हमारी आयु है कितनी? हम इटर्नल थोड़ी ना है, सनातन थोड़ी ना है, हमारी आयु सीमा है। तो इसी जन्म में इस धर्म का हम आचरण करें, इस धर्म से मिलने वाले सुख को अनुभव करें। हम अपनी गति, हम अपने सद्गति को चुने, हम अपने सद्गति को धारण करें, क्योंकि उसी के लिए तो धर्म है। अष्टांगिक मार्ग का आचरण करने वाला, शील समाधि प्रज्ञा का आचरण करने वाला भिक्षु हो या फिर उपोषित धारण करने वाला श्रद्धावान उपासक उपासिका हो, वो सही मायने में अगर श्रद्धा से शील का आचरण करते हैं, भावना करते हैं, दान धर्म देते हैं, तो निश्चित ही तौर से वो सद्गति को जाते हैं। आज इस अवसर पर तथागत के शासन में धार्मिक स्थल और हमारी आज की समस्याएं, इस विषय को मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।